गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एसके इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। सो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, द बोब ऑफ द सिंपल पेंडुलम हैज मास m एंड कैरीज ए चार्ज q ऑन इट। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज l। देयर इज a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the region. Calculate the time period of the small oscillation for the pendulum about its equilibrium position in the following cases. So basically आपको दिया क्या हुआ है, आपके पास एक बोब है, उस बोब का मास क्या है, m है, और उस पे चार्ज कितना है, स्मॉल q है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम कितनी है, l है, स्मॉल l है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशन। अगर इसमें ऑक्सीलेशन होना स्टार्ट हो जाए तो उस पर्टिकुलर केस में आपको टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है। फर्स्ट केस कब है, E इज वर्टिकली डाउन हैविंग मैग्नीट्यूड E विल बी इक्वल टू 2mg डिवाइडेड बाई q। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड आप कैसे निकालते हो। टाइम पीरियड हम निकालते हैं 2 अंडर द रूट L डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट मीन्स वी हैव टू टेक द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ G। ठीक है, तो G इफेक्टिव लेना है हमें। ठीक है, यहाँ से आगे देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस मास पार्टिकल पे एक तो ग्रेविटी लग रही है, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल पुल कितना होगा, mg। सेकेंड, आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, E इज द वर्टिकली डाउनवर्ड हैविंग मैग्नीट्यूड E विल बी इक्वल टू 2mg डिवाइडेड b। आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया। ठीक है, और इस E का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना है, 2mg डिवाइडेड बाई q। सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स, ये चार्ज पार्टिकल आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसका मैग्नीट्यूड आपका कितना होगा, q टाइम्स ऑफ E। सो दैट मीन्स यू कैन से चार्ज इज q मल्टीप्लाई विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बेटा कितना है यहाँ पे, 2mg डिवाइडेड बाई q। q से आपका q कैंसिल आउट हो गया। सो बेसिकली यहाँ से देखें तो इफेक्टिव फोर्स कितना आ गया आपके पास, इफेक्टिव फोर्स mg ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल प्लस सेकेंड 2mg ड्यू टू दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इफेक्टिव फोर्स आपके पास टोटल कितना आ गया, 3mg। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, F इफेक्टिव। यहाँ से देखें तो G इफेक्टिव की वैल्यू देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 3mg डिवाइडेड बाई मास से डिवाइड कर दो, m से m कैंसिल आउट, दैट मीन्स यू कैन से G इफेक्टिव इज 3g। सो यहाँ से टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 अंडर द रूट L डिवाइडेड बाई G इफेक्टिव इज 3g। सो दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर केस में आपका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 अंडर द रूट L डिवाइडेड बाई 3g। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए बेटा, E इज द हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग मैग्नीट्यूड mg डिवाइडेड बाई q। ये आपके पास बोब था। ठीक है, ये बोब पर एक तो आपका mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आपने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो लेट अस सपोज दैट ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल इफेक्ट ये जो पेंडुलम है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑक्सीलेट करेगा ना किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे। सो इस पर्टिकुलर केस में एक इस बोब पे एक तो आपका mg लगेगा, सेकंड आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे अप्लाइड किया है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, mg डिवाइडेड बाई q। ठीक है, सो इस मास पार्टिकल m पे जिस पे आपका चार्ज प्लस q है, तो इस पे फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लगेगा, q टाइम्स ऑफ E। सो दैट मीन्स q, E की वैल्यू कितनी है बेटा, mg डिवाइडेड बाई q। यहाँ से q कैंसिल आउट। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका फोर्स कितना आ गया, mg, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स कितना आ गया, mg था।
ठीक है। सो इसका अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो आपका कौन सी डायरेक्शन में आएगा, किसी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि इस वेक्टर को अगर मैं उठा के यहाँ पे रख दूँ तो मेरे पास इस नेट एफ नेट का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हो वेक्टर लॉ से। सो एफ नेट विल बी इक्वल टू अंडर द रूट F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर। यहाँ से देखो बेटा F1 कितना है, mg का स्केयर प्लस सेकंड mg का स्केयर। यहाँ से देखो F नेट आपके पास कितना आ गया बेटा, ये आपके पास आ गया 2m स्केयर g स्केयर। सो यहाँ से F नेट आपके पास कितना आ गया, अंडर द रूट 2mg, ठीक है। यहाँ से अगर मैं g इफेक्टिव की बात करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, F नेट डिवाइडेड बाई m। सो रूट 2mg डिवाइडेड बाई m से m कैंसिल आउट। दैट मीन्स इस केस में आपका g इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर द रूट 2 टाइम्स ऑफ g। तो टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर द रूट l डिवाइडेड बाई g इफेक्टिव होता है। यहाँ से 2 पाई अंडर द रूट l डिवाइडेड बाई रूट 2g, ठीक है। सो दैट इज द राइट आंसर। सेकेंड केस में जब आप हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपका जो टाइम पीरियड है ऑक्सीलेशंस का वो क्या आ जाएगा, इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द फील्ड लाइन फॉर 2 पॉइंट चार्जेज आर सोन इन फिगर। आपको एक फिगर दिया हुआ है और उनसे जो फील्ड लाइंस निकल रही है वो आपको गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म। क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है? अगर यूनिफॉर्म फील्ड होता तो आपको वो किसकी रिप्रेजेंट से हम शो करते हैं, पैरेलल लाइंस की हेल्प से, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो आपका फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। सेकंड देखो, डिटरमाइन द रेशियो QA डिवाइडेड बाई QB। सो इस पर्टिकुलर केस में आपका A कोई चार्ज पार्टिकल है, B कोई अननोन चार्ज पार्टिकल है। फर्स्ट पे चार्ज QA है, सेकंड पे चार्ज QB है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ QA डिवाइडेड बाई QB, ठीक है। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि जिस चार्ज से जितनी नंबर ऑफ लाइंस निकल रही हैं या फिर जितनी नंबर ऑफ लाइंस एंटर हो रही हैं उस चार्ज पे, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। यानी कि चार्ज के नियर बाई जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही बड़ा होता है। सो इस QA चार्ज की बात करें तो इसमें से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दैट मीन्स QA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8 होगा, डिवाइडेड बाई सिमिलरली जो ये B चार्ज पार्टिकल है इसमें कितनी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, 1 2 3 4। सो दैट मीन्स जो आपका QA डिवाइडेड बाई QB का जो रेशियो है वो कितना आएगा, 8 डिवाइडेड 4 बाई 4, दैट मीन्स 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। थर्ड देखो, व्हाट आर द साइन ऑफ QA एंड QB। आपको इस अननोन चार्ज पार्टिकल्स का साइन बताना है QA एंड QB का। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इमर्ज आउट हो यानी कि बाहर की तरफ निकले तो उस केस में जो वो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी चार्ज पे एंटर करें तो वो आपका जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। सो साइन क्या है, QA का साइन क्या है, प्लस आ जाएगा, QB का साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। डी पार्ट देखिए इसका, इफ़ QA एंड QB आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। आपको कोई ऐसे पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट की आपको पोजीशन निकालनी है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर ड्यू टू A चार्ज विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B चार्ज, ठीक है। सिचुएशन देखिए, अगर वो चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ कहीं बिटवीन हुआ तो इस A चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा EA,
और इस ई बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में होगा। सो दैट मीन्स इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। अगर इस पॉइंट की बात करें यहाँ कहीं, सो इस पॉइंट पे आपका क्यू ए चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, अवे फ्रॉम इटसेल्फ। और सेकंड आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से भी सेम डायरेक्शन में होगा। सो ये पॉइंट सेम नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में होगा बेटा, तो ये पॉइंट हो सकता है। थर्ड, इस पॉइंट की यहाँ कहीं की बात करें तो जो क्यूबी चार्ज पार्टिकल्स है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द क्यूबी होगा, और इस पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल ए की वजह से अवे फ्रॉम। सो यहाँ पे भी आपका एक न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि इस बी चार्ज पार्टिकल से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, ठीक है ना। और यहाँ से देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पॉइंट पी, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, ठीक है। वो कितनी है आपकी एल प्लस एक्स, एल कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस एक्स। सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज बी एंड पॉइंट पी विल बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। और ये एक्स ही आपको निकालना है। सो ये कंडीशन अप्लाई कर दो। ई ए की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ से देखेंगे तो L प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू बी। और बी पार्ट में हमने क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू बी की वैल्यू कितनी निकाली है, 2। यहाँ से इसको सोल्व कर लो बेटा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो L प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2। इसको अगर ज़रा सोल्व करें तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2LX विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर। यहाँ से दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। सो L की वैल्यू 10 रख दो यहाँ पे, 10 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 20x विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर। यहाँ से अगर इसको सोल्व करें सो एक्स स्क्वायर को राइट साइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 100 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से x को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर लो बेटा, माइनस डी दैट मीन्स 20 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर माइनस 4AC प्लस 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2। इसको ज़रा सोल्व करो बेटा, x विल बी इक्वल टू 20 प्लस माइनस अंडर द रूट 400 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से देखो तो x आपका क्या आ जाएगा, 20 प्लस माइनस अंडर द रूट 800 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से x आपका कितना आ जाएगा, 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर द रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 20 प्लस माइनस 20 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। x आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे थे, सो x की यहाँ से दो वैल्यू आ सकती है आपकी, वो क्या आ जाएगी, 20 प्लस 20 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड क्या आ जाएगी, 20 माइनस 20 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10 प्लस 10 रूट 2, और सेकंड क्या आ जाएगी, 10 माइनस 10 रूट 2, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू तो आपकी पॉसिबल नहीं होगी दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में। सो आपका x की वैल्यू क्या आ गई, 10 प्लस 10 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 3 चार्जेस प्लस 2q प्लस 2q एंड माइनस 4q आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। आपके पास 3 चार्ज पार्टिकल्स दिए हुए हैं और वो तीनों चार्ज पार्टिकल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे प्लेस किए हुए हैं आपने।
फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कितना है +2q, बी चार्ज पार्टिकल पे +2q एंड सी चार्ज पार्टिकल पे आपका +4q। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, सेम ये वाला भी और थर्ड वाला एंगल भी 60 डिग्री। सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द डायपोल मोमेंट। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, देखना ध्यान से। डायपोल बेसिकली क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल्स की कन्फिग्रेशंस होती हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल्स पर जो चार्ज होता है वो अपोजिट होता है और उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, सो दैट मीन्स इस पे अगर चार्ज आपका +q है तो इस पे -q होगा। इसी कॉन्फ़िगरेशन को आप डायपोल बोलते हो, जो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखी हुई होती है। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर फिगर में आपको डायपोल मोमेंट निकालनी है। इस C चार्ज पार्टिकल को मैं ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ, ज़रा देखना, इस C चार्ज पार्टिकल को कि ये दो चार्ज पार्टिकल हैं जो एक जगह रखे हुए हैं C पॉइंट पे। फर्स्ट पे चार्ज आपका कितना है, ये बेटा आपका नेगेटिव है। ठीक है, सो फर्स्ट पे चार्ज आपका कितना है -2q और सेकंड पे भी चार्ज कितना है -2q। ठीक है, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ। ठीक है, और ए पॉइंट पे जो चार्ज है उस पर कितना है 2q और जो बी पॉइंट पे चार्ज कितना रखा हुआ है वो भी +2q। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप इस वाले पार्ट को देखें -2q और +2q, तो ये आपका एक डायपोल कंसिस्ट कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, चार्ज सेम है दोनों पे, दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे से अपोजिट है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और वो डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है 1 मीटर दी हुई है। ठीक है ना, तो फर्स्ट डायपोल तो आपका ये रहा। ठीक है, सेकंड डायपोल देखिए, ये आपका सेकंड डायपोल कंसिस्ट कर देगा, फॉर्म कर देगा। ठीक है ना, -2q से लेकर 2q तक। ठीक है, इन दोनों डायपोल मोमेंट के आपको नेट डायपोल मोमेंट निकालना है इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का। सो एक डायपोल मोमेंट आपका इस डायरेक्शन में, सेकंड वाला डायपोल मोमेंट सेम ओरिजिन से इस डायरेक्शन में, इसका डायपोल मोमेंट कितना है p, इसका डायपोल मोमेंट कितना है p, दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री। सो दैट मीन्स मिड पॉइंट से एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सो अगर इन दोनों डायपोल मोमेंट्स का जो मैं नेट रिजल्टेंट निकालूँ तो वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। सो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा p cos 30 डिग्री, सेकंड वाले की वजह से जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा p cos 30 डिग्री। सो नेट रिजल्टेंट देखें, नेट रिजल्टेंट देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2p cos 30 डिग्री। सो 2p कैसे निकालते हैं, डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो किसी भी। ठीक है, वो कितना मैग्नीट्यूड है 2q टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है 1 मीटर आपको गिवन है, टाइम्स ऑफ cos 30, cos 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है बेटा, cos 30 की वैल्यू आपकी होती है √3/2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से देखें तो आपके पास नेट रिजल्टेंट कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ √3 टाइम्स ऑफ q। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ये आपके पास नेट रिजल्टेंट ऑफ डायपोल मोमेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P1 एंड P2 आर प्लेस एज सोन इन फिगर। आपके पास दो डायपोल हैं P1 एंड P2, आपको इस फिगर में यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r। फाइंड द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द डायपोल्स, आपके दोनों डायपोल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितना लग रहा है बेसिकली वो बताना। सो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट डायपोल आपका रखा हुआ है वो सेकंड डायपोल की मिड पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और जो ये लाइन है मिड पॉइंट वाली ये इक्विटोरियल लाइन है इस P1 के लिए। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड
बाय P1 at the midpoint of P2 will be equal to, सो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट कितनी होगी बेटा 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यही तो होती है। यानी कि ये आपके पास क्या है EP, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट डायपोल ऑन दी सेकेंड डायपोल, ठीक है, जो आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे रखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। सब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आप कैसे निकालते हो? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फर्स्ट डायपोल का डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाई विद द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो DEP डिवाइडेड बाई DR, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखें तो जो आपका फर्स्ट डायपोल कौन सा है P1 रखो। इस P1 की वजह से P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था D/DR कितना आया था 1/4πε0 P1, सो 1 आएगा नहीं, डिवाइडेड बाई R क्यूब, ठीक है, इसका ग्रेडियंट ये सॉरी P2 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि जिस डायपोल पे आप देख रहे हो उस डायपोल का मैग्नीट्यूड विद द ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वन, ठीक है ना। इस पॉइंट पे आपका P1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका ग्रेडियंट कर दो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो जिस पे आप ग्रेडियंट कर रहे हो, मतलब, ठीक है, जिस डायपोल पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स देखो जरा, सो P2 मल्टीप्लाई 1/4πε तो कोस्टेंट आ गया, और मल्टीप्लाई विद द P1 D/DR 1/R क्यूब, ठीक है। इसको जरा सोल्व करो, F विल बी इक्वल टू P2 P1 डिवाइडेड बाई 4πε0। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 3 डिवाइडेड बाई R⁴ कैसे करते हैं D/DR ऑफ R⁴n होता है तो वो कितना आ जाएगा n R⁴n-1, ठीक है। सो यहाँ पे R की पावर कितनी है -3 है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3 है, तो -3 R⁻³ -3 -1, एक माइनस साइन और आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड देखें सिर्फ तो वो आपके पास कितना आ जाएगा 3/4πε0 P1 P2 डिवाइडेड बाई R⁴। सो ये आ जाएगा आपको पास फोर्स ऑन दी सेकेंड डायपोल। और आपको पता है कि जो डायपोल्स होते हैं या दो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करते हैं, तो फर्स्ट डायपोल पे भी सेम अमाउंट का आपके पास फोर्स आ जाएगा, आप निकाल भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ए चार्ज कॉर्क बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड ऑन ए लाइट स्ट्रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। आपके पास एक कॉर्क बॉल दी हुई है जिसपे चार्ज कितना है Q चार्ज है, उस पर मास कितना है m है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट की हुई है इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और उसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो भी दिया है आपको, E कितना दिया हुआ है AI कैप प्लस BJ कैप न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। वेयर A and B आर द पॉजिटिव नंबर्स, द बॉल इज इन इक्विलिब्रियम एट द एंगल थीटा, फाइंड द चार्ज ऑन द बॉल। आपको चार्ज निकालना है बॉल पे कितना है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे देखें, इस बॉल पे देखें, इस बॉल पे देखें, ठीक है। सो इस बॉल पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है AI कैप, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्ट हो रहा है A, ये है आपके पास EX डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस बॉल पे, और Y डायरेक्शन में J डायरेक्शन में इसके पास इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है बच्चों, वो लग रहा है आपके पास B, ठीक है। ये आपके पास क्या है Y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड।
सो यहाँ पे देखें, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितना है, ए है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस डायरेक्शन में, वो उसका अमाउंट कितना है, बी। इस चार्ज पार्टिकल पे, मास पार्टिकल पे ग्रेविटी लगेगी, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल पुल कितना लगेगा, mg। ठीक है, ये एंगल आपको कितना गिवन है, थीटा। सो यहाँ से देखें तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगी उसको मैं नाम दे रहा हूँ टी। ठीक है, सो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा। सो इसके कोरस्पोंडेंस अगर मैं ये वाला कंपोनेंट देखूं तो टी साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, टी कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल क्यू पे मैग्नीट्यूड कितना आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का, वो कितना आ जाएगा, क्यू टाइम्स ऑफ ई। ई क्यू कितना है, चार्ज ऑन दिस पार्टिकल क्यू है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ए है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, क्यू ए। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, क्यू टाइम्स ऑफ बी। सो आपका जो ये कॉर्क बॉल है वो इक्विलिब्रियम में है। सो इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स स्टैटिक कंडीशन में है, तो आपके फोर्स बैलेंस होंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स बैलेंस करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्यू ए। ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाई एक्सिस के अलोंग अगर आप बैलेंस करो इक्वेशन को, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, टी कोस थीटा प्लस क्यू बी विल बी इक्वल टू एम जी। ठीक है ना। सो यहाँ से देखें तो टी कोस थीटा आपका क्या आ गया, एम जी माइनस क्यू बी। ठीक है, यहाँ से इसको, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कोस थीटा विल बी इक्वल टू क्यू ए डिवाइडेड बाई एम जी माइनस क्यू बी। ठीक है, यहाँ से टी से टी कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास आ गया टेन थीटा विल बी इक्वल टू क्यू ए डिवाइडेड बाई एम जी माइनस क्यू बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एम जी टेन थीटा माइनस क्यू बी टेन थीटा विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ए। यहाँ से देखें तो एम जी टेन थीटा विल बी इक्वल टू क्यू ए प्लस, इसको राइट साइड में ले जाओ, क्यू बी टेन थीटा। ठीक है, यहाँ से देखो एम जी टेन थीटा विल बी इक्वल टू क्यू, यहाँ से कॉमन ले लो, ए प्लस बी टेन थीटा। यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, एम जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी को बी टेन थीटा। ठीक है, यही पूछा था ना, चार्ज पूछा था इस बॉब पे, इस कॉर्क पे। सो आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट देखिए बेटा, डिटरमाइन द साइन ऑफ द चार्ज फॉर ईच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन चार्जेस शोन इन द फिगर। आपको ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं, आप इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपके दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं कहीं पोजीशन पे, Q1 एंड Q2, उसके कोरस्पोंडेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट की गई है। तो आपको क्या बताना है, Q1 चार्ज पार्टिकल और Q2 चार्ज पार्टिकल्स के साइन बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कैसे बता सकते हैं हम। फर्स्ट पार्ट देखिए, सो अगर मैं बात करूँ चार्ज पार्टिकल, आपका एक कोई प्लस चार्ज पार्टिकल है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वेरिएशन आर के रिस्पेक्ट में बताऊं पॉजिटिव केस में तो आपका वो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और जब आपका आर नेगेटिव हो तो ऐसा कुछ। जब चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो तो इस पर्टिकुलर केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, सो इस डिस्ट्रीब्यूशन का ही हम यूज करेंगे। सो ये चार्ज पार्टिकल देखो, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल Q1 है, इसके राइट साइड में, जस्ट राइट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसमें वेरिएशन कैसा है, ऐसा है।
और ऐसा वेरिएशन किस में होता है? पॉजिटिव चार्ज केस में। सो दैट मीन्स यू कैन से जो Q1 चार्ज पार्टिकल है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। सेकंड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कुछ टाइम बाद आपकी कर्व्ड ऐसे कुछ चली जाती है। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल Q2 के पास में। सो Q2 चार्ज पार्टिकल के केस में ये जो लाइन्स है वो कैसे जा रही है? ऐसे कुछ जा रही है। अगर Q2 चार्ज पार्टिकल से जस्ट लेफ्ट में देखें तो आप, ठीक है ना, और जब चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो तब आपकी जो फील्ड लाइन है वो ऐसी कुछ होती हैं। तो आप बोल सकते हो Q2 चार्ज पार्टिकल कैसा है आपका? नेगेटिव है। ठीक है ना। सिमिलरली सेकंड पार्ट करें, सो जो Q1 चार्ज पार्टिकल है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। और जो Q2 चार्ज पार्टिकल है वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। थर्ड की बात करें तो जो Q1 चार्ज पार्टिकल से जस्ट राइट में देखें तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बिलो जा रही है। ठीक है, ऐसे कुछ जा रही है। ठीक है, बहुत नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में। सो वो किस केस में होती है? जब आपका चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता है। तो ये आपका चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होगा और जो Q2 चार्ज पार्टिकल है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होगा तो जस्ट लेफ्ट की बात करें तो उस पर्टिकुलर केस में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी कुछ है और कुछ टाइम पे जाने के बाद वो नेगेटिव चार्ज लाइन के साथ मर्ज कर जा रही है। ठीक है ना। सो फर्स्ट केस में Q1 आपका पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव। सेकंड केस में Q1 पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव। थर्ड केस में Q1 नेगेटिव और Q2 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल्स के कुछ और क्वेश्चंस अगर मेरे को मिलेंगे तो मैं वो भी आपको करा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।